चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चलिए हमें इस स्थिति को बताना है कि ये एपी में है अथवा नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग समझिए चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले क्या होता है। आप समझिए, जैसे कि अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए, समझिए आपके पास 100 रुपया है और आपने इस 100 रुपये को किसी को क्या दे दिया, उधार दे दिया। आपने उस व्यक्ति को उधार दिया और आपने कहा कि इस पर मैं 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज लूँगा। 10% हमारा रेट है और इस रेट पर मैं क्या लूँगा, ब्याज लूँगा। जब साल भर बीत गया तो आपके कितने पैसे हो गए। 100 रुपया तो आपका मूलधन था और 10 रुपये आपने ब्याज लिया, तो आपका कितना पैसा हो गया, 110 रुपया हो गया। अब नेक्स्ट यानी कि दूसरे साल के लिए अब आप इस 110 रुपये पर, यानी कि आपका जो मिश्र धन है, आप लोग इस मिश्र धन पर ब्याज लेंगे। आप जब इस मिश्र धन पर ब्याज लेंगे इसी 10% की दर से या फिर जो आपका रेट होगा, तो इस रेट पर जब आप ब्याज लेंगे, इस मिश्र धन पर आप जब ब्याज लेंगे, तो इस तरीके से जो हम लोग ब्याज लेते हैं, ये हमारा कैसा ब्याज होता है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। समझिए, जैसे अगर हमारा पहले साल का जो मिश्र धन है वो दूसरे साल के लिए मूलधन बन जा रहा है, दूसरे साल का मिश्र धन तीसरे साल के लिए मूलधन बन जा रहा है, तो इस केस में जो हमें ब्याज प्राप्त होता है वो हमारी ब्याज कैसी होती है, चक्रवृद्धि ब्याज होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा प्रिंसिपल कितना दिया, हमारा मूलधन कितना दिया, 10,000 है। हमारा मूलधन कितना, 10,000 रुपये है, 10,000 की राशि है। और रेट कितना दे रहा है, हमें आर दे रहा है, कितना परसेंट, 8% दे रहा है। तो 10,000 रुपये पर 8% की दर से एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा। तो एक साल का ब्याज हमारा देखिए कितना हो जाएगा। राशि हमारी कितनी है, 10,000, और रेट कितना है, 8%, और समय कितना है, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष के लिए ब्याज क्या हो जाएगा, 100/800। एक साल में इतना ब्याज मिलेगा। और ये जो ब्याज है इसको हम लोग किस में जोड़ देंगे, प्रिंसिपल में। तो हमें क्या मिल जाएगा, मिश्र धन। हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, तो जोड़ दो क्या हो जाएगा, 10,800। अब ये जो 10,800 की राशि है, अब ये जो 10,800 रुपये की राशि है, ये अगले साल के लिए कैसा काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। तो उस अगले साल के लिए एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा। समझिए, ये 10,800 की राशि हमारा आज के समय में क्या है, मिश्र धन है। लेकिन जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को ये पैसा क्या दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो ये हमारा प्रिंसिपल ही हो गया ना। तो चलिए हम लोग इसके लिए ब्याज निकाल लेते हैं। तुम्हारा ब्याज क्या हो जाएगा, राशि हमारी कितनी हो चुकी है, 10,800। इस 10,800 पर 8% की दर से एक वर्ष के लिए हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, एक वर्ष के लिए हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग। मल्टीप्लाई करिए इसको, 8×8 64, 64 के 4 हासिल 6, 8 शून्य 0 और 6, और 8 के 8 क्या हो जाएगा, 8×8 64 के 4 हासिल 6, 8 शून्य 0 6, और 8 के 8 क्या हो गया, हमारा हो गया 864। ये हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब इस 864 को अपने प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए। हमारा प्रिंसिपल क्या था, 10,800। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन क्या हो जाएगा, 10,800 और ब्याज कितना है, 864। ऐड कर दो, देखिए क्या होता है, 4 यहाँ से 6, 8 8 16 के 6 हासिल 1, कितना हो गया, 11,664। हमारा मिश्र धन हो गया। अब
ये जो पैसा है हमारा दूसरे साल के लिए, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर होगा उसके लिए कैसा काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। तो उस वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 11,664 रुपये की राशि जब 8% वार्षिक दर से एक वर्ष के लिए दी जाती है तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा हमें, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए इसको, मल्टीप्लाई करिए, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 छंग 48 और 48 3 क्या हो जाएगा 51, 51 के 1 हासिल 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 है, 8 छंग 48 3 51 के 1 हासिल 5 है और 8 छंग 48 और 48 5 क्या हो जाएगा 53, 53 के 3 हासिल 5, 8 के 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 के 8 1 9। हमारे पास इतना आ गया। इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 9 3, देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं हम 9 3 3 1 2, 2 है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो हमारा ब्याज कितना बना 933 रुपये, 933 रुपये ब्याज बना है। हमारा प्रिंसिपल कितना था 11,664, तो 11,664 ऐड कर दीजिए तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। तो हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा, देखिए 11,664 प्लस में जोड़ दो 933, प्लस में क्या ऐड करना 933.12 ऐड करो 2 1 4 3 क्या हो जाएगा 7, 6 3 हो जाएगा 9 और 6 9 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 1, इतना 12,597 कितना हो गया 12,597। हमारा अमाउंट कितना हो गया 12,597। चलिए हम लोग इसकी सीरीज बनाते हैं जो हमारा मिश्र धन आया है। तो हमारी सीरीज देखिए क्या बन रहा है, मिश्र धन हमारा कितना था, देखिए हमारी पहली राशि कितनी थी 10,000, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 10,000 और 10,000 से कितना हुआ 10,800, 10,000 से कितना हुआ 10,800, उसके बाद कितना हुआ 11,664, 11,664 और उसके बाद ऐसे हमारा आता जाएगा। हमारे पास आया है नेक्स्ट में 12,597। तो चलिए हम लोग इनका सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर देखिए अब डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से आप इसको घटाइए, 10,800 में से 10,000 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, डिफरेंस हमारा 800 आ जाएगा। और इसमें से आप इसको घटाइए तो डी देखिए क्या हो जाएगा, 11,664 में से 664 में से हमें कितना माइनस करना है, माइनस करिए 10,800, 4 आ जाएगा और यहाँ से 6, 16 में से 8 गया क्या हो गया 8 और यहाँ पे बचा 0,001 इतना बचा, देखिए 864 आ गया। यहीं से आप लोग चेक कर लीजिए, यहाँ पे डी हमारा कितना आया 800 और यहाँ पे डी हमारा कितना आया है 864। तो हमारा डिफरेंस कैसा आ रहा है, भिन्न आ रहा है। तो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस तब भी क्या आएगा, अलग आएगा। लिखिए अतः सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर डी समान नहीं है, इसलिए जो हमें स्थिति दी गई है वह समांतर श्रेणी में नहीं है। इसलिए दी गई स्थिति समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आप लोग लिखना चाहते हो तो राइट कर लीजिए। राइट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।